तुम्हारे घर में जिस डोर से हम तुम्हारे घर में एंटर होते हैं, उस डोर से एक लेडी बहुत ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में एंटर हुई है। और जो उन्होंने मुझे उनका फिर से तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी मारन क्रिया की। और उन्होंने फिर से तुम्हें हवा के थ्रू बहुत सारी चीज़ें तुम तक भेजी और तुम्हें बहुत ऐसा कर दिया कि अ, मैं बहुत बीमार हो गई। हालाँकि जब भी वो मेरे को ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने गुरु महाराज के कमल चरणों में और अपने सारे संगत परिवार के साथ। बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। कैसे गुरु महाराज ने इतनी प्यारी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी और जो भी ब्लैक मैजिक और जो नज़रें लगी थी वो सारी गुरु महाराज ने काट दी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अम, बहुत ही पावन दिन आज गुरु महाराज ने चुना। सोमवार का दिन, मेरे महाशिव का दिन। आज बड़े दिनों बाद उन्होंने अपनी इस बेटी को मौका दिया कि मैं उनका शुक्राना सत्संग पेश कर सकूं, जैसे उन्होंने मेरी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी। आज 1 दिसंबर और जो भी कष्ट था गुरु महाराज ने नवंबर के महीने में उसको काट दिया और आज 1 तारीख को गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को बिल्कुल स्वस्थ और बहुत अच्छा और प्यारा सा आशीर्वाद दे के बहुत अच्छी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी। आज मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक कर दी गुरुजी ने। और जो कमाल गुरुजी ने किए अपनी ब्लेसिंग्स दे दे के, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत सारे सत्संग आते रहे और एक दिन मुझे गुरु महाराज, पहले तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे कल भी बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन दिए और आज भी बहुत ही सुंदर ड्रीम दर्शन दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल जब मुझे ड्रीम आया तो मुझे गुरु महाराज ने कुछ बहुत अमेजिंग सी चीज़ें दिखाई उसमें और होपफुली गुरुजी जल्दी वो चीज़ें देने वाले हैं अपनी इस बेटी को। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स थी, बहुत लंबा सपना चला कल और मीन्स इतना अमेजिंग था। मैं मेरे पास इतनी सारी चीज़ें गुरुजी ने मुझे ब्लेस की। सो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज फिर से गुरु महाराज ने बहुत प्यारा एक ड्रीम दर्शन दिया और उसमें गुरु महाराज ने एक बहुत प्यारा एक नंबर मुझे बोला एंड होपफुली उसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न होगी जो गुरु महाराज ने वो एक डिजिट मुझे बोली है। सो शुक्राना गुरुजी, आपने वो नंबर्स मुझे दिए एंड जब वो देखते हैं आप उसको, उस ब्लेसिंग्स को कब पूरा करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज इन 2 ड्रीम दर्शनों के लिए। एंड संगत जी, एक दिन मुझे, इससे पहले भी मुझे एक दिन ड्रीम दर्शन आया। मेरे घर पे सत्संग हो रहा था और कुछ बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थी। ये 20-25 दिन पहले का सत्संग है जब मैं बीमार हुई थी। तब के ड्रीम दर्शन है और बहुत सारे लोग उठ-उठ के मेरे घर से जा रहे थे और मैं सबको कह रही थी कि आप मत जाओ, गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे। बट वो कुछ नेगेटिविटीज़ थी और उस वजह से मुझे, मैं बहुत रोने लग गई कि गुरुजी देखो सब लोग जा रहे हैं। और गुरुजी ने पता नहीं उस ड्रीम में क्या ब्लेस किया मुझे, बट गॉड नोज़ द बेस्ट थिंग्स। वो ही जानते हैं जो वो हमें ड्रीम देते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है। और कल फिर मुझे एक संगत आंटी हैं, वो मुझे 5-6 डेज़ पहले वो मुझे एक ड्रीम बोलते हैं। मुझे कहते हैं कि मोनिका, मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रीम आया है कि जब सत्संग होता है तुम्हारे घर में, जिस डोर से हम तुम्हारे घर में एंटर होते हैं, उस डोर से एक लेडी बहुत ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में एंटर हुई है।
और जो उन्होंने मुझे उनका हुलिया बताया, वो सेम टू सेम मेरी एक रिलेटिव के साथ संगत जी बिल्कुल हूबहू मैच करता है। और गुरुजी ने मुझे जब से मैं बीमार पड़ी थी 11th ऑफ नवंबर से लेके अब तक जब तक मैं बीमार पड़ी गुरुजी मुझे यही मैसेज दे रहे थे कि उन लोगों ने फिर से तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी मारन क्रिया की और उन्होंने फिर से तुम्हें हवा के थ्रू बहुत सारी चीज़ें तुम तक भेजी और तुम्हें बहुत ऐसा कर दिया कि अ, मैं बहुत बीमार हो गई। हालाँकि जब भी वो मेरे को ये चीज़ मुझे जब भी हिट करती है इन 2 ढाई सालों में जब भी मुझे हिट हुई है, सबसे पहला इफ़ेक्ट मेरे थ्रॉट को और मेरे लंग्स को होता है। और गुरुजी ने इस दौरान मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए लंग्स से रिलेटेड। हर रोज़ गुरुजी मुझे लंग्स से रिलेटेड सत्संग सुनाते थे। एंड संगत जी मुझे एक शादी में संगत परिवार में एक मैरिज थी, वहाँ जाना था। 2-3 दिन फंक्शंस थे, मैं जाती रही वहाँ पे। और जब भी वहाँ पे चाट पापड़ी की कोई स्टॉल होती थी, मैं बहुत खिंची चली जाती थी वहाँ पे। मुझे लगता था और गुरुजी मेरे साथ टेलीपैथी वही बात है ना कि वो हमारे साथ बातें तो करते हैं बट हमें समझ नहीं आता कई बार। तो मैं जब खींची जा रही थी तो फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरा थ्रॉट तो इतना ख़राब है और मुझे ये ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। बट कल के दिन गुरु महाराज ने मुझे 2 सत्संग सुनाए अपनी बहुत प्यारी ओल्ड संगत आंटीज़ के और गुरुजी ने मुझे उसमें यही चीज़ बताई। उन्होंने भी वो ज़िक्र किया कि गुरुजी भल्ला चाट पापड़ी का भोग लगाने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी उन्होंने जब भोग लगाया तो गुरुजी ने उनको बहुत प्यारी बात बोली और उनको वो बोलते हैं कि तेरे लंग्स ਪਾਪੜੀ ਦੇ ਮੰਗੋ ਪਿਚਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ मैं पल्ले खा के मैं पल्लियाँ वर्गे करते सो मैंने उनको फुला दिया और वो बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं। सो शुक्राना गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और कल जब मैं मीन्स फिर से शादी में तो मैंने नहीं खाए बट कल जब रिसेप्शन थी तो मैंने वहाँ पे जब मैंने सत्संग ही सुन लिए 2 फिर मेरा मन हुआ कि मुझे खाना चाहिए। एंड संगत जी जैसे ही मैंने उसको खाया कल रात की बात है एंड टुडे आई एम परफेक्टली ऑलराइट। और गुरु महाराज ने अपनी बेटी के लंग्स को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा आप जानते हैं। आपके ब्लेसिंग्स देने के ढंग, आपके हीलिंग्स देने के ढंग बहुत-बहुत कमाल हैं, बाकमाल हैं गुरुजी। और जब मैं अमृतसर से लास्ट वीक वापस आई संगत जी, नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरी कमर में बहुत-बहुत एक्सट्रीम दर्द था। इतना दर्द था कि मेरी टाँग भी नहीं उठ पा रही थी और मुझे लगा कि मुझे शायद आजकल स्पाइन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे लगा मुझे भी स्पॉन्डिलाइटिस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। एंड संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मेरी बैक पेन बहुत एक्सट्रीम हो रही है। संगत जी वो इतनी एक्सट्रीम थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना बुरा हाल था। मैंने उसी वक़्त गुरु महाराज को चाय का भोग लगाया और मैंने गुरु महाराज से हीलिंग्स माँगी। एंड संगत जी फिर वो जो लोटे वाला जल प्रसाद है वो मैंने सुबह पिया और उसके आधे जल से मैं नहाई। और जब तक मैं नहाई गुरुजी ने मुझे उस दिन 2 अपनी बहुत-बहुत ओल्ड संगत के 2 सत्संग सुनाए जिन 2 आंटीज़ को बहुत ज़्यादा बैक पेन था। और गुरुजी ने बस उनको ये बात बोली हालाँकि गुरुजी ने तो उनकी पान के पत्तों से ट्रीटमेंट की और मुझे वो 2 सत्संग सुनाए गुरुजी ने, सिर्फ़ 19-19 मिनट के 2 सत्संग थे। एंड संगत जी बाय द इवनिंग मेरी कमर दर्द बिल्कुल छूमंतर हो गई। सो शुक्राना गुरु महाराज, आप जब हमें कहते हैं कि तुम सत्संग सुना करो, सत्संग सुनने से ही मैं तुम्हारे आधे कष्ट टाल देता हूँ, आधी बीमारियों को तो मैं सत्संग सुना के ही ख़त्म कर देता हूँ। मैंने इन दिनों में मैं 20 दिन बहुत बीमार रही बट सबसे पहले आपने मुझे अस्थमा के सत्संग सुनाए क्योंकि मेरे को साँस नहीं आ रहा था, ब्रोंकाइटिस के सुनाए और आप मुझे रोज़ हीलिंग्स देते रहे।
फिर मेरी कमर दर्द का सत्संग सुनाया, उससे मेरी कमर दर्द ठीक कर दी। और फिर ये लंग्स के आपने इतने सत्संग सुनाए गुरुजी, और आपने अपनी इस बेटी के लंग्स को बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। क्योंकि संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे जब कोविड हुआ था, मुझे बहुत एक्सट्रीम 3 बार कोविड हुआ, और उस दौरान मेरे लंग्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, और मैंने आपको बताया था कि मुझे 2023 के दिसंबर में मुझे लंग कैंसर भी हुआ था। सो गुरु महाराज ने ड्रीम्स में ही कीमोज़ करके उस लंग कैंसर को दूर किया, और जब भी ये चीज़ें होती हैं, हमारे लंग्स सेंसिटिव हो जाते हैं। सो इस बार जो इतनी पराली-जली, जब मैं ट्रैवल करती हूँ पंजाब में, दिल्ली में, तो वहाँ पे वो जो पॉल्यूशन था, उसकी वजह से मेरे लंग्स को फिर से इफ़ेक्ट हुआ। बट गुरु महाराज ने अपनी ठंडी-ठंडी चीज़ें खिला-खिला के अपनी इस बेटी को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना, अनंत कोटि शुकराना। आपने मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी, जो मेरे ऊपर ये नज़रें और ये सारी चीज़ें थी, वो आपने दूर कर दी। एंड संगत जी, एक दिन मेरे साथ कल जो मुझे ड्रीम दर्शन आया, वो उसमें बहुत प्यारी चीज़ थी। गुरु महाराज का जो स्वरूप था, उसमें से बहुत बहुत सारी शहद वर्षा होने लग गई, और मुझे आवाज़ आती है कि जाओ तुम स्वरूप को देखो, उसमें शहद वर्षा हो रही है। संगत जी, मैं जब जाके देखती हूँ तो उसमें शहद वर्षा हो रही थी, और ऐसे धारें नीचे तक बह बह के शहद वर्षा की आ रही थी। और मैंने फिर सबको आवाज़ मारी कि देखो, गुरु महाराज के स्वरूप में से शहद वर्षा हो रही है। सो शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी सचखंड की शहद वर्षा की ब्लेसिंग्स दी मुझे ड्रीम में आके, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सारी करेंसी के नोट्स दिखाए, और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने शहद वर्षा के बाद। सो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। एंड संगत जी, इस बार एक दिन गुरु महाराज की संगत ने मेरी बहुत हेल्प की हर चीज़ में। जो गुरु परिवार गुरु जी आपने दिया है, आप कहते थे कि कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा सिवाय गुरु परिवार के। तुम एक आवाज़ भी मारोगे तो वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और वो तुम्हारी हेल्प करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएँगे। सो इन दिनों में मैंने बहुत सारी ये चीज़ें अपने साथ होती हुई देखी गुरुजी, कि मैंने जिसको भी पुकारा अपने एक्सट्रीम टाइम्स में, मीन्स कुछ भी नहीं कहने की देर पड़ती थी, कैसे वो हेल्प मेरे तक पहुंच जाती थी। उसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना, इतना प्यारा गुरु परिवार मुझे देने के लिए। आपने मेरे सारे रिश्ते पूरन कर दिए, मुझे इतने सारे पिता, इतनी सारी माताएं, बहनें, भाई, इतना सपोर्टिव परिवार आपने मुझे दिया है गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। एंड संगत जी, लास्ट वीक मुझे एक काम था, और कुछ बहुत अर्जेंसी पड़ गई थी। मैं जब बैंक गई कुछ अमाउंट डिपॉज़िट करवानी थी, एंड संगत जी, वहाँ पे मेरे सामने बहुत दिन से मुझे सत्संग आ रहे थे कि गुरुजी व्हाइट चोले में दर्शन देंगे, व्हाइट चोले में दर्शन दें। और संगत जी, उस दिन जब मैं बैंक जा रही थी, ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे एक साधु महात्मा, बहुत लंबे, और वो वहाँ पे आए, और मैंने उनको दूर से देखा, और वो उन्होंने बिल्कुल वाइट कपड़े पहने थे। एंड संगत जी, उनके हाथ में महाकाल का कमंडल था, और उन्होंने मुझे दूर से ही देख के हर हर महादेव, जय महाकाल ऐसे बोला, और मैं जल्दी में थी। मैंने उनको बस प्रणाम किया, और मैं आगे निकल गई। मैंने उनको कुछ नहीं दिया, और मैं आगे बढ़ गई बैंक की तरफ, और बाय द टाइम मैं वहाँ से वापस आई तो वो वहाँ से जा चुके थे। एंड संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे कितने सत्संग सुना दिए कि मैंने वो वाइट चोले में, मैं ही आया था तुम्हें साक्षात साक्षात दर्शन देने। एंड संगत जी, उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना, उसमें वैसे ही चोले में गुरु महाराज मुझे एग्जैक्टली नज़र आए। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने जिस दिन से आपने मुझे वो साक्षात दर्शन दिए, उस दिन से मेरी हेल्थ बहुत बहुत ठीक होने लग गई।
बहुत सारे व्हाइट पिजन्स। एक दिन संगत जी मुझे इतना अच्छा दिन था, मुझे एक हमारा प्रॉपर्टी का कुछ काम था, मुझे उसके लिए जाना था और मुझे वहाँ पे उस दिन 3 व्हाइट पिजन्स दिखे एंड जैसे ही मुझे वो 3 व्हाइट पिजन्स दिखे बहुत ही सुंदर, मुझे गुरु महाराज उसी वक़्त बोलते हैं कि आज तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मैंने दे दिया, जाओ तुम्हारा काम सफल होगा ये। एंड संगत जी फ्राइडे का दिन था, वो लास्ट फ्राइडे की बात है ये। और जब हम वहाँ गए, मेरे एक फ्रेंड अंकल वो मेरे साथ गए और मुझे कोई 777 की ब्लेसिंग्स नहीं दिखी एंड संगत जी, बट मुझे पता था कि आज तो मेरे गुरु महाराज साक्षात ही मेरे साथ मेरा काम बनवाने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत सालों से पेंडिंग था। और संगत जी जब हम वहाँ गए, कैसे वो कड़ियों पे कड़ियाँ जुड़ती गई, मीन्स हर एक वो इंसान जो मेरे फ़ोन्स नहीं पिक कर रहे थे, बहुत सारे पटवारी थे जो फ़ोन नहीं पिक कर रहे थे, संगत जी वो एक-एक करके वो मेरे सामने आते गए। मैं खुद बहुत हैरान थी, एक पटवारी वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसने पैसे भी ले लिए थे और वो काम नहीं कर रहा था और उसी वक़्त उनसे सीनियर एक मैम आती हैं और वो उसी के बारे में बहुत कुछ बोलने लग जाती हैं कि आज मैं उसको सबक सिखाऊँगी, वो कैसे लोगों से पैसे लेके काम नहीं कर रहा। एंड संगत जी मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, कैसे वो कड़ियों पे कड़ियाँ जुड़ती गई और वो लोग अपने आप मेरे सामने आते गए और फिर उसके बाद वहाँ पे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो-जो कहे थे वो सबमिट करने थे वो करे और मीन्स फिर उसके बाद दूसरा पटवारी वो मिला संगत जी, उन्होंने वो सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि आप ये एप्लीकेशन लिखो और वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती गई और सबसे बड़ा मैजिक तब हुआ संगत जी, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वो फ़ोटोस्टैट करवाने थे और वहीं पे हमारे ही परिवार के कोई एक लेडी थी, हालाँकि मैं नहीं जानती उनको क्योंकि पापा की बहुत एक्सटेंडेड फैमिली में से वो रिश्तेदार थे। बट वो किसकी बात कर रहे थे संगत जी, वो हमारी ही लैंड की प्रॉपर्टी की ही बातें कर रहे थे कि कैसे वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और उन्होंने संगत जी मेरे सामने वो पूरा का पूरा सच वो किसी को फ़ोन पे बता रहे थे और मेरे कानों में गुरु महाराज ने वो पूरा का पूरा सच वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी, आप मुझे हर रोज़ कह रहे थे तेरी ज़िंदगी में मैं हर रोज़ चमत्कार होंगे, तू देखती जा, मैं तेरे नाल कुछ बहुत बड़े चमत्कार करन लग्या। एंड संगत जी जो चीज़ इतनी देर से पेंडिंग थी, गुरु महाराज ने फ्राइडे के दिन वो सारी चीज़ें वो कर दी और जब मैं रेडी हो रही थी सुबह, तो गुरु महाराज ने बड़ा प्यारा आरती करते-करते बड़ी सुंदर बात बोली कि आज थोनों मैं मेथी दे पराठे खिलाऊँगा। एंड संगत जी जब हम वहाँ पे जा रहे थे ढाबे पे, जब जा रहे थे रास्ते में तो एक ढाबा आता है और वहाँ पे उसी वक़्त मैं मीन्स ऑर्डर करती हूँ मेथी का पराठा और हम दोनों वो खाते हैं। सो गुरु महाराज ने हमें वो ब्लेसिंग्स दी मेथी का पराठा खिला के, क्योंकि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बहुत सारी संगत को सर्दियों में मेथी के पराठे खिलाते थे। सो गुरुजी ने वो खिलाए और फिर उसके बाद वो कारज कैसे पूरे किए गुरुजी ने, वो कमाल था। एंड संगत जी वो सारी चीज़ें करते-करते हमें 3 बज गए। उसके बाद मैंने खन्ना जाना था अपनी दोनों मासी से मिलने और मैं और मेरे फ्रेंड अंकल हम दोनों गए वहाँ पे उन दोनों को मिलने और इतना प्यार मासी ने हमें मक्की की रोटियां खिलाई, फिर से वो मेथी वाली थी और खूब प्यार से वाइट मक्खन के साथ उन्होंने हम दोनों को लंच करवाया और गुरुजी ने बहुत बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स दी और दोनों मासियों ने इतना प्यार लुटाया, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए, ये रिश्तों में जो आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और शाम को इतनी लेट फिर हम वापस आए बट गुरुजी ने सारे काम पूरे कर दिए। नेक्स्ट डे संगत जी वो जो एप्लीकेशंस वहाँ से करवाई थी वो अटेस्ट होनी थी। सो नेक्स्ट डे जब मेरे को अटेस्ट करवाने जाना था संगत जी, मुझे मेरे फ्रेंड अंकल बोलते हैं कि सुबह जल्दी निकलना सो दैट तुम्हारे काम पूरे हो जाएँ, क्योंकि 3 बजे से पहले तुम्हें लुधियाना के पास मुझे जाना था और वहाँ पे तुम्हें ये पेपर सबमिट करने हैं।
सो टाइमिंग्स तो गुरुजी की होती है, मुझे गुरुजी ने सुबह ही 10:30 का टाइम दे दिया था। संगत जी, जैसे ही मैं रेडी होके 10:30 निकलती हूँ, मेरी सोसाइटी के गेट के बिल्कुल बाहर 777 की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी मेरे बिल्कुल साथ-साथ हो जाती है संगत जी। और जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, रास्ते में गुरु महाराज ने इतनी 777 की ब्लेसिंग्स बरसाई मेरे ऊपर, और बटरफ्लाइज़, इतने सुंदर-सुंदर कलर की बटरफ्लाइज़ मेरे साथ-साथ चलती रही, और कैसे वो मिनटों में उन्होंने अटेस्ट कर दिया। उसके बाद संगत जी, मजिस्ट्रेट ने उनको अटेस्ट करना था, और 5 मिनट्स में मजिस्ट्रेट ने भी उनको अटेस्ट कर दिया। सो इट वाज़ एन अमेजिंग थिंग। और संगत जी, उस दिन फिर हमें लुधियाना के पास हमारा गाँव है, वहाँ जाना था, और मीन्स मैं समराला गई, वहाँ पे जाके वो सारे पेपर सबमिट करने थे। रास्ते में गुरु महाराज ने बहुत सारी एक्सट्रीम ब्लेसिंग्स दी मुझे रास्ते में। और उस दिन संगत जी, मेरा जो ड्राइवर था वो जब सुबह आया, तो उसने मुझे बताया कि उसके वहाँ पे कोई डेथ हो गई है। संगत जी, वो मुझे नहीं पता वो गाड़ी कैसे चला रहा था, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि ही इज़ नॉट इन हिज़ सेंसेस। और गुरुजी ने उस दिन रास्ते में जाते-जाते मुझे बहुत सारे एक्सीडेंट वाले सत्संग सुनाए, बट गुरु महाराज ने बहुत कृपा बरसाई, उन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं होने दिया संगत जी। और जब वो सारी चीज़ें करके मैं, अ, ये मंडे की बात है, आई डोंट नो, हाँ, नहीं, ये लास्ट हम थर्सडे को वो चीज़ें हुई, और फ्राइडे को मुझे ये पेपर सबमिट करने जाना था। थर्सडे का दिन था जिस दिन संगत जी हम वहाँ पे गाँव गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड अंकल, और जब गुरु महाराज ने अपने गुरुवार के दिन वो सारी चीज़ें ब्लेस की मुझे, और वो पेपर्स जो इतने सालों से पेंडिंग थे, मम्मा-पापा के टाइम के, वो गुरुजी ने वो थ्रू कर दिए सारी चीज़ें। और फ्राइडे को मैं अटेस्ट करवा के वहाँ पे पहुँची, और 2 बजे मैं पहुँच गई संगत जी, वो पेपर सबमिट हो गए सारी चीज़ें। और अमेज़िंग थी वो चीज़ें, कैसे सारे ऑफ़िसर्स, कोई आपसे कुछ नहीं पूछता, 5-5 मिनट में जिन चीज़ों को 1-1 घंटा लगता है संगत जी, वो 5-5 मिनट्स में वो होती गई, एंड वी वेंट टू दैट प्लेस। और संगत जी, उससे 1 दिन पहले मेरी एक पेमेंट थी लुधियाना से, जो बहुत महीनों से पेंडिंग थी। संगत जी, वो रोज़ मुझे झूठ बोलते थे कि आज हो जाएगी, हमने उन्होंने मुझे थर्सडे को ये बात बोली कि हमने आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। एंड संगत जी, 12 बजे से उन्होंने मुझे ये बात बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 घंटे में आपको वो पेमेंट थ्रू ही ना हुई हो? बट अगर किसी ने की होगी तभी वो आएगी ना। लोग झूठ बोलते रहे। एंड संगत जी, फ्राइडे को जब मैं वो पेपर सबमिट करने गई, वो साइट उससे थोड़ी-सी आगे थी। गुरु महाराज ने मुझे इशारा दिया कि तुम लुधियाना चलो। एंड संगत जी, मैं वहाँ पे गई, और वो सब लोग जो मुझे झूठ बोल रहे थे, वो सब एक मीटिंग में बैठे थे, और मुझे बाहर उनके एक स्टाफ मेंबर मिले। संगत जी, वो स्टाफ मेंबर कोई और नहीं थे, वो गुरु महाराज साक्षात उनके रूप में बैठे थे, वो सर के रूप में, और उन्होंने मुझे एक-एक सच्चाई बता दी। उन्होंने चेक किया अपने अकाउंट्स में, और उन्होंने बोला, आपकी कंपनी के नाम का कोई भी चेक सबमिट हुआ ही नहीं। एंड संगत जी, वो मेरे को वो सारी डिटेल्स बताते रहे, क्योंकि जो ऑफिशियल्स थे वो एक मीटिंग में बैठे थे। एंड संगत जी, जब ये सारी, और उन्होंने उसी वक़्त वहाँ उनको बोला कि मैम के लिए एक चाय बनाइए। एंड संगत जी, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद पिलाया। गुरु महाराज ने साक्षात मुझे बैठ के वहाँ पे चाय प्रसाद पिलाया, और उसके बाद वो जब मैं उठने लगी तो वो मुझे कहते हैं, आपको मेरा नाम तो पता ही होगा। मैंने बोला कि नहीं, और संगत जी, उन्होंने मुझे क्या बोला कि मेरा नाम है केदार। सो शुक्राना मेरे महाशिव, आप साक्षात साक्षात इन दिनों में आते हैं, और उस दिन मेरे फ्रेंड अंकल के रूप में जब वहाँ पे आप गए, वो पटवारियों से, वो जितने भी आपने काम किए, गुरु महाराज, वो साक्षात साक्षात आप थे। क्योंकि तभी मुझे समझ इसलिए आ गया था, क्योंकि उस दिन मुझे पूरा दिन कोई 777 की ब्लेसिंग्स कुछ नहीं दिखा।
ਫਿਰ ਮੁझे ਗੁਰੂਜੀ कहते हैं ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, तेरे सारे काम बनान। एंड संगत जी मुझे गुरु महाराज ने 2 महीने पहले ये ब्लेसिंग्स दे दी थी कि मैं तेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम करती है, तू चिंता ना कर, तेनू बहुत जल्दी पता लग जाना है। और ये हमारी बहुत एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है संगत जी, जो और उस दिन एक जब मैं जा रही थी तो एक संगत आंटी होशियारपुर से, उन्होंने भी जो अपने सत्संग में बोला और गुरु महाराज ने उनके थ्रू भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा कमाल है, बस मैं यही कहूँगी, जो आप कर सकते हैं, आप मेरे पास वर्ड्स भी बहुत कम है। हाउ यू मेक द थिंग्स पॉसिबल फ्रॉम द इम्पॉसिबल थिंग्स। आप खुद कहते हैं कि मेरे साथ रहोगे तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। और संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी कैसे हमें दूर करते हैं बहुत सारे लोगों से जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, और गुरुजी हमें थोड़ा-सा कष्ट देते हैं, बट वो हमें बचाते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, गुरुजी सेव्स द लॉयल एंड लविंग पीपल। और जो लोग बहुत मीन्स सिंसियर होते हैं गुरुजी उनको बुरे लोगों से बचाते रहते हैं। सो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड फिर उसके बाद संगत जी जब ये सारी चीज़ें हुई और फ्राइडे को जब मैं लुधियाना गई साइट पे, बाबा नानक का स्वरूप वहाँ पे बिल्कुल सामने था और गुरु महाराज मेरे साथ सोफ़े पे बैठे थे। साक्षात मेरे को चाय प्रसाद पिलाया। और फिर उसके बाद संगत जी जब वो लोग मीटिंग करके आए, संगत जी उससे पहले एक अकाउंट्स वाला बंदा भी वहाँ पे पहुँच गया और वो बैंक से ही आया था। उसने सारे चेक्स मुझे दिखाए कि इसमें आपके नाम का एक भी चेक नहीं है। सो गुरु महाराज ने उन सब लोगों की असलियत मेरे सामने ला के खड़ी कर दी कि वो लोग तुम्हें पागल बना रहे हैं, वो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं कि दे डिड द ट्रांज़ैक्शन। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रांज़ैक्शन हुई हो और वो हमारे अकाउंट में 24 घंटे में, 48 घंटे में भी ना आए। सो शुक्राना गुरुजी। लास्ट वीक आपने बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ मेरे सामने ला के खड़ी कर दी और आपका ब्लेस करने का अमेज़िंग ढंग है। और वो लेडी वाला तो संगत जी इतना अमेज़िंग था, मुझे नहीं पता वो हमारे पापा के मीन्स मेरे दादाजी की ही फैमिली में से थे वो। हाँ, दादाजी के आगे उनके जो ब्रदर्स हैं उन्हीं की फैमिली में से, बट उन्होंने एक-एक चीज़ प्रॉपर्टी की मेरे सामने फ़ोन पे किसी और को डिक्टेट कर रहे थे और मेरे सामने वो एक-एक चीज़ गुरु महाराज ने आधा घंटा संगत जी मैं वो बातें सुनती रही, मुझे सबके नाम रिकॉल होते रहे, क्योंकि वो मेरे कज़िन्स, चाचा जी, सबके चाचा के नाम ले रहे थे। एंड संगत जी कैसे गुरु महाराज ने वो सच्चाई मेरे सामने लाके खड़ी की है, ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है मेरी ज़िंदगी का, बहुत, बहुत बड़ा चमत्कार गुरुजी। और फिर उसके बाद संगत जी हाँ, गुरु महाराज ने बहुत सारी सेवा दी थी, संगत आंटी जिनके घर शादी थी उनके लिए। और वो कैसे वो सेवा गुरु महाराज ने पूर्ण की, उन्होंने मुझे बहुत सारे कुछ-कुछ काम बोले थे एंड एक भी काम उनमें से अधूरा नहीं रहा और गुरु महाराज ने वो सारे काम पूरे करवा दिए। और टाइमिंग्स गुरुजी की कमाल होती हैं। उन्होंने बोला था कि घुड़चढ़ी पे तुम्हें 7 बजे आना है, संगत जी मैं थोड़ा-सा लेट हो गई क्योंकि लुधियाना से आई थी तो काफ़ी लेट हो गई और चलते-चलते मुझे टाइम हो गया। बट गुरुजी की टाइमिंग्स का कमाल होता है, वो आपको एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे पहुँचाते हैं। संगत जी 7 बजे उन्होंने बोला था और मैं 8 बजे वहाँ पे पहुँची और उस टाइम घुड़चढ़ी शुरू ही हुई थी। सो शुक्राना गुरुजी। आपको पता होता है कि आपकी बेटी को किसने कितने बजे बुलाया है, सो आप उससे मुझे लेट नहीं होने देते। एग्ज़ैक्ट टाइमिंग्स पे आप पहुँचाते हैं। सो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी को
कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आप चला रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर संगत जी वो जब मैंने पेपर सबमिट कर दिए वहाँ पे तो वो दोनों पटवारीज़ ने मुझे यही बात बोली कि मैम हम सारी चीज़ें आपकी हम खुद कर देंगे और हम आपको खुद फ़ोन करेंगे। और संगत जी मुझे गुरु महाराज के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें हराने की कोशिश की, अब वो टाइम आ गया है। मैं तुम्हें इतना मज़बूत, इतना ताकतवर बना दूँगा कि वो सब लोग हैरान हो जाएँगे कि ये कैसे हो गया। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। नवंबर का महीना बहुत टफ़ था आपकी बेटी के लिए। एंड संगत जी अ, मेरी बुआ मेरे चाचा जी के घर गई हुई थी। वो 5-6 डेज़ 4-5 डेज़ वो वहाँ रहीं और मेरे चाची जी उनसे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहे। एंड संगत जी मेरी बुआ ने उनको बताया कि वो तुमसे आज के बाद वो तुमसे कभी भी बात नहीं करेगी क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। एंड संगत जी मेरी बुआ ने उनसे बहुत सारी कस्में भी ली बट वो लोग उन लोगों ने ये एक्सेप्टेंस ही नहीं दी मेरी बुआ को कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। जैसे ही बुआ वहाँ से निकले बिकॉज़ उन्होंने मेरी बुआ से सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ले ली थी। एंड संगत जी जैसे ही मेरी बुआ वहाँ से निकली, उन लोगों ने जब तक बुआ वहाँ रही मैं बिल्कुल ठीक रही संगत जी, जैसे ही बुआ अपने घर पहुँचे, उन्होंने फिर मेरे ऊपर वो सारी की सारी तांत्रिक क्रियाएँ करनी शुरू कर दी। और गुरुजी महाराज मुझे बार-बार कहते रहे कि एक औरत है तुम्हारे घर की, जो पागल हो रही है, जो इधर-उधर बहुत भाग रही है, तुम्हें हर हद तक चोट पहुँचाने के लिए। वो हर एक मारन क्रिया, हर एक चीज़ उन्होंने बहुत अजीब चीज़ें शमशान घाट की राख तक तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश की ताकि तुम्हारा बहुत बुरा हो जाए। बट उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे सिर के ऊपर किसका हाथ है। तुम्हारे शिव के ऊपर तुम्हारे महाशिव का हाथ है और वो तुम्हें बिल्कुल नीचे नहीं गिरने देंगे। एंड संगत जी मुझे रात को इन दिनों में मैं रात को बहुत तंग रहती थी बिकॉज़ मुझे साँस आना बंद हो जाता था और ये चीज़ें नज़रें तो लगी बहुत सारे लोगों की और हर शनिवार को गुरु महाराज मेरी जोत को बिल्कुल जेट ब्लैक कर देते थे। मैंने संगत जी कोई उपाय नहीं किया। हाँ, जो गुरु महाराज ने मुझे टेलीपैथी से उन्होंने मुझे बोला कि अपने सिर से नमक वार ले, नींबू का उपाय कर ले, सिर्फ़ मैंने एक-एक बार वो चीज़ें की और गुरु महाराज हर रोज़ जोत में से थोड़ा-सा घी छोड़ते थे। उसी जोत के घी से मैं अपने गले पे मालिश करती थी और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। मेरे महाशिव, मेरे वैद्यनाथ, उन्होंने अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स दे के बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा कर दिया। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। और इतने सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे और जब बहुत सारी संगत के थ्रू भी मैसेजेस आते हैं और जो टेलीपैथी से गुरु महाराज आपको मैसेजेस देते हैं, वो तो इतने सुंदर होते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है और मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूँगा। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। इन दिनों में आपने एक दिन मुझे बहुत सारे मोर नज़र आए संगत जी, मैं अपनी एक साइट पे जा रही थी और वहाँ पे 4-5 मोर इकट्ठे बैठे नज़र आए। व्हाइट पिजन्स तो मुझे इस दौरान बहुत सारे व्हाइट पिजन्स नज़र आए और गुरुजी ने कैसे हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी। मेरे पाँव में बहुत दर्द था। मैं जब भी मेरे को कोई पेन होता है संगत जी, सोते-सोते भी मैं ना गुरु महाराज से सोते-सोते भी मैं अरदास कर देती हूँ, गुरुजी ये वाली चीज़ पेन हो रही है। एंड संगत जी बस मैंने सोते-सोते ही वो अरदास करनी है और जब तक मैंने सुबह उठना है, वो चीज़ बिल्कुल ठीक होती है। सो कमाल है गुरुजी, ये जो आप कहते हो ना कि अरदास इज़ योर बेस्ट मेडिसिन एंड गुरुजी इज़ योर बेस्ट डॉक्टर। दिस इज़ अ परफेक्ट लाइन। अगर हम सब लोग इस बात को समझ लें, तो संगत जी इसके पीछे कोई वो कारण नहीं होगा और मीन्स बहुत बहुत अमेज़िंग है ये चीज़।
शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं यही कहती हूँ, आपने बहुत प्यारी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। बस सब पे कृपा बरसाएँ और खूब-खूब ब्लेस करें पूरी संगत को। जैसे आपने मेरे को ब्लेस किया है, वैसे आप पूरी संगत को ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।